आपका पहला सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए एफ बेंटिंग, बी फ्रेडरिक सेंगर, सी रोनाल्ड रॉस, डी एडवर्ड जेनर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एफ बेंटिंग। इंसुलिन की खोज सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग, चार्ल्स एच बेस्ट और जे जे आर मैक्लियोड ने 1921 में की थी। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? आपका ऑप्शन है ए थायराइड, बी पैराथायरॉइड, सी अधिवृक्क, डी पीयूष। आपका सही जवाब ऑप्शन ए थायराइड। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये गर्दन में, श्वासनली के सामने और स्वरयंत्र के नीचे स्थित होती है। आपका तीसरा सवाल है, हार्मोन इंसुलिन है। आपका ऑप्शन है ए ग्लाइकोलिपिड, बी पेप्टाइड, सी फैटी एसिड, डी स्टेरोल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पेप्टाइड। इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर, चयापचय और कोशिका वृद्धि को नियंत्रित करता है। आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है? ए थायराइड ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी एस्ट्रोजन, डी टेस्टोस्टेरोन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अग्नाशय। अग्न्याशय एक बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती हैं जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। इसके अल्पस्राव से मधुमेह होता है। आपका पांचवा सवाल है, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि में दूध उत्पादों को उत्तेजित करता है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीटोसिन, बी प्रोलैक्टिन, सी एस्ट्रोजेन, डी प्रोजेस्टेरोन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, जो मस्तिष्क के आधार पर एक छोटी ग्रंथि है। हार्मोन आपके रक्त प्रवाह में रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो कुछ कोशिकाओं या अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रोलैक्टिन शरीर की कई प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसकी मुख्य भूमिका गर्भावस्था के दौरान स्तन ऊतक को बढ़ने और जन्म के बाद स्तनपान के लिए दूध बनाने का संकेत देना है। इसलिए गर्भवती महिलाओं और नई माताओं में प्रोलैक्टिन का स्तर सामान्य रूप से अधिक होता है। आपका 6 नोज सवाल है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? आपका ऑप्शन है ए अधिवृक्क, बी थायराइड, सी पैराथैलेमस, डी पीयूष। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पीयूष। पीयूष ग्रंथि शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। इसके अतिस्रावन के कारण वयस्कों में एक्रोमेगेली और बच्चों में गिगेंटिज्म होता है। इसके अल्पस्रावन के कारण बच्चों में बौनापन होता है। आपका 7 नंबर सवाल है, पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? आपका ऑप्शन है ए टेटनस, बी हाइपरकैल्सीमिया, सी गिगेंटिज्म, डी क्रेटिनिज्म। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए टेटनस। पैराथायरॉयड ग्रंथि पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच का स्राव करती है, जिसे कोक्लिया हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय को प्रभावित करता है। इस ग्रंथि के कट जाने से टेटनी के कारण मृत्यु हो जाती है। सबका 8 नंबर सवाल है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए ग्लूकागन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनालाइन, डी कॉर्टिसोल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इंसुलिन। मधुमेह का तकनीकी नाम डायबिटीज मेलिट्स है। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब रक्त शर्करा का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। ये तब विकसित होता है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या बिल्कुल भी नहीं बनाता है। आपका 9 नंबर सवाल है, किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए
थायरॉइड ग्रंथि, बी थाइमस ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को 4S ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। 4S का अर्थ है शर्करा चयापचय, नमक प्रतिधारण, सेक हार्मोन और ऊर्जा का स्रोत। आपका 10 नंबर सवाल है, किस हार्मोन की कमी से गंडमाला रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन T4, सी पैराथायरॉयड हार्मोन PTH, डी कॉर्टिसोल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी थायरोक्सिन T4। आयोडीन की कमी वाला आहार जो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अपर्याप्त है, सरल गंडमाला का कारण बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज 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 प्लीज।